आज एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है जो कि 1 तारीख से शुरू होने वाले स्पेशल बिहार पुलिस के लिए सीरीज तैयार किया गया है। पटना के नामी गामी कोचिंग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना के द्वारा यह क्वेश्चन की सीरीज है हिस्ट्री की। आप लोग इस पर पढ़ी नज़र बनाए रखेंगे और इसको जरूर देखेंगे। यह बिल्कुल ही एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे और आगामी एग्जाम जितने भी है जीके जैसे आधारित उसके लिए यह अच्छे साबित होंगे। जय हिंद दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भारत की जनसंख्या के बनावट में निम्नलिखित में से किस नस्ल के लोग का मिश्रण नहीं है? कांगो बेसिन पिगमिन का नहीं है। है किसका? प्रोटोस्टेरोलाइड, मंगोलाइड, निग्रोयाइड, पोलियोमेरिडेटन, काकेसाइड। क्या हम पूरे प्रयास किए थे, सब क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर दे, लेकिन हम सोचे कि नहीं हो पाएगा आंसर डायरेक्ट। कोई बात नहीं, चलिए ये नहीं तो 1 मिनट निकाल लीजिए ना। प्रोटोलाइड कहाँ से, मतलब भूमध्य सागरीय से कौन है? ये सब मेरा मतलब दीजिए बुक दीजिए ना तुरंत। मोबाइल को देखते हुए हाँ आप ले लीजिए, उसमें नहीं मिलेगा, इसमें सब देख मिनट बस। सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहास में रहता है? कहाँ से कौन आया? पिछला जो क्वेश्चन था उसका कुछ बता रहे हैं आपको। भूमध्य सागरीय से आया था प्रोटोस्टेरोलाइड, भूमध्य सागरीय से प्रोटोस्टेरोलाइड, अल्पाइन तथा मंगोलिया, ठीक ना? अल्पाइन से अल्पाइन और मंगोलिया, भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेरोलाइड, मंगोलिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग इसमें हैं। सबसे ज़्यादा किसमें? सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहा करते थे। क्वेश्चन अगला। सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहास को जाता है? क्रिस्टोफस सेलियरस को जाता है। क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। क्वेश्चन अगला। भारतीय इतिहास को जानने का मुख्य 4 स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? नहीं है। राम ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, सीवन बतुता हो गया ना, सीवन बतुता की सब हम। धर्म ग्रंथ का है, विदेशियों का विवरण है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य है, समुद्र तलों से प्राप्त स्रोत नहीं है। क्वेश्चन अगला। भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? मतलब वेद व्यास को जाता है। वेद व्यास को। क्वेश्चन पढ़ना पाएंगे। निम्नलिखित में चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वेद को संहिता बोला जाता है। क्वेश्चन अगला। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 10,462 ऋचाएं। ऋग्वेद में 10 गो मंडल, 1028 यानी 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। क्वेश्चन है। निम्नलिखित में वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? बोला जाता था होत्री। ऋग्वेद को बोला जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्री, ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होतु सही है। वही होत्री वही है। ऋग्वेद के बारे में हाँ ऋग्वेद के बारे में बताना। क्वेश्चन अगला। निम्नलिखित में ऋग्वेद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है?
इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। एकदम सही है। इसका 9वां मंडल सोम को समर्पित है। एकदम सही है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसका 3रा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र सही है। है। 3रा मंडल में गायत्री मंत्र है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। अगला स्टेटमेंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का आदि पुरुष ब्रह्म से उत्पन्न बताया गया है। सही है। उसमें बताया गया 4 वर्ण बताया गया ना, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये मुख से हो गया ब्राह्मण, सेना से मतलब भुजा से क्षत्रिय, और इसका जांग से शूद्र। शूद्र पैर से हो गया। इसमें इसमें सबसे लास्ट में कौन सा जोड़ा गया है? 10वां, दूसरा और 10वां। पहला और 10वां। पहला 10वां, दूसरा सबसे पुराना, दूसरा और 7वां सबसे पुराना, पहला 10वां सबसे नया। चलिए, और इसमें कुछ बचा है। ना। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में ऋग्वेद के कई प्रछंदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंधित किससे है? गाय से। अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया गाय से। दुहिता पूछेगा तो गाय को दुहिता। गाय को वाली जो दुहने वाली लड़की होती थी, लड़की उसको दुहिता कहा जाता है। उसे दुहिता कहा जाता बहुत है। बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेंस्टेड ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा, जो प्रकाशित कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। पुस्तक के 1/3 टोटल सिकंदर के आक्रमण के बारे में लिख दिया। 1/3 उसके टोटल सिकंदर के बारे में। क्वेश्चन अगला, मतलब वेंस्टेड ऑथर स्मिथ की 1904 में प्रकाशित प्राचीन इतिहास की प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक से संबंधित कथन पर विचार करते हैं, कौन कौन सही है। इस पुस्तक की 1/3 भाग सिर्फ सिकंदर का आक्रमण वर्णित करता है। इस पुस्तक में भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया। इस पुस्तक के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। नहीं था। इस पुस्तक को मैग्म क्या लिखा? मैग्मम पब्लिशिंग हाउस ने छापा था। पब्लिशिंग हाउस ने छापा। नहीं। क्वेश्चन है, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का वर्णन किस प्राचीन वेद से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अगला, निम्नलिखित में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं इंद्र एवं अग्नि के लिए समर्पित है? 250 इंद्र के लिए, 200 अग्नि के लिए। अग्नि के लिए 200, इंद्र के लिए 250। सही है ना? सही, एकदम सही। अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होता है? यजुर्वेद। जो कि याद और पद दोनों में है। यजुर्वेद 2 गो में है, बटा हुआ है। गद और पद में। एक कृष्ण। अच्छा, वो पूछना एक सूर्य। इसमें यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। हाँ, इसमें कौन गद और पद में है? कृष्ण है, गद में है। कृष्ण गद में, शुक्ल पद में। हाँ, सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन। कौन सा बोले गद में? गद कौन सा बोले? कृष्ण गद में। अच्छा, पद में शुक्ल पद में। अगला, सामवेद से संबंधित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा सही है? इसमें 1810 सूक्त है, जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सही है, 1810 सूक्त जो ऋग्वेद से लिए। इसके पाठ कर्ता को उद्गात्री कहते हैं। उद्गात्री या उद्गाथा। हाँ। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। सही है। ये सभी सही है। क्वेश्चन अगला, ऋषि
अथर्वा द्वारा ऋषि अथर्वा द्वारा रचित अथर्ववेद के कुल कितने पद एवं मंत्र है? 731 मंत्र और 6000 पद। 731 मंत्र 6000 पद है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में किस वेद से सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी प्राप्त होती है? अथर्ववेद वही जादू टोना वशीकरण शादी विवाह। हाँ। बाबू सोना जादू टोना सब उसी में। क्वेश्चन अगला, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के किस पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है? गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, कृषि की उन्नति, प्रायश्चित, रोग निवारक, राज प्राण वशीकरण, ये सभी होता है। क्वेश्चन अगला, यजुर्वेद को किन 2 शाखाओं में बांटा गया है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण हो जाएगा गद में, शुक्ल गद और पद दोनों में है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद एवं नवीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन, अथर्ववेद सबसे नया। सबसे नया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले संहिता, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। एक बार और पढ़िए इसको। संहिता, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। चारों वेद को मिला के संहिता, ठीक ना। इसके बाद आर्यनक, नहीं सर, संहिता, फिर ब्राह्मण SBAU बताते हैं, याद आ जाएगा। चारों वेद को बना के संहिता, संहिता को पढ़ेगा ब्राह्मण। क्या रवि जी? संहिता को पढ़ेंगे ब्राह्मण, उसका उपदेश देखे आर्यन, उपदेश देगा उपनिषद के। तो अपना समझने के लिए संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन और उपनिषद। SBAU। हाँ, ये भी रख सकते हैं, SBAU। चलिए, सूची 1 है और सूची 2 है। ठीक है, बताइए, अगर ऋग्वेद को और किस नाम से जाना जाता है? और 2 भाग होगा, ब्राह्मण ग्रंथों में बटा हुआ। इसको किस नाम से नहीं जाना जाता? ब्राह्मण इसका ग्रंथों ये उपवेद के इसके या फिर ब्राह्मण ग्रंथ के? ब्राह्मण ग्रंथ है। इसको तैत्रेय और कौशिकी में अति किया गया है। यजुर्वेद को तैत्रेय और सतपथ, सामवेद को पंचविश और षड्विश, अथर्ववेद को गोपद। फिर एक बार से ये क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ प्राचीन राजाओं के नाम और राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं? ऐत्रेय को कौन सा कहा जाता है? ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी है। हाँ। यजुर्वेद को तैत्रीय और शतपथ। क्वेश्चन है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, केकई, कौशल, करू, पंचाल, विदेह इत्यादि राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है? सतपथ यानी ब्राह्मण यानी यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्यों में, ठीक है, तैत्रेय शतपथ। क्वेश्चन अगला, वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथ को प्राप्त है? क्वेश्चन है, उपनिषदों से संबंधित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा सही है? उपनिषद की संख्या 108 है। इसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, ब्राह्मण, आत्मा, ब्रह्म इत्यादि का वर्णन, ब्रह्मांड है, आत्मा है, ब्राह्मण है इत्यादि का वर्णन मिलता है उपनिषद में। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पूछता है क्वेश्चन। हाँ, जब पूछेगा कि 4 आश्रम का किसमें चर्चा मिलता है? जवालोपनिषद, मनुस्मृति।
नीचे वाला गलत है। उपनिषदों को वर्तमान भारतीय संविधान का प्रेरणा स्रोत माना गया है। नहीं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? कौन वेदांग नहीं है। तो इसमें 6 गुण आता है शायद वेदांग। हाँ, 6 वेदांग होता है। इसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, संहिता और मंत्र ही नहीं है। 6 को कौन कौन है? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है, ज्योतिष है। क्वेश्चन अगला, ज्ञातव्य है कि वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सूत्र संहिता का प्रणयन किया गया। इनसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है? सूत्रों में धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्रों के लेखों में वशिष्ठ, गौतम बुद्ध मतलब इत्यादि का नाम विशिष्ट रूप से उल्लेख है। स्रोत गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से यज्ञ विधि, विधानों, कर्मकांड इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। ये लास्ट गलती है। सूत्र संहिता वर्तमान में भारतीय समाज की रूपरेखा तैयार किया है। सूत्र संहिता में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे पुराना माना जाता है, प्राचीन। सूत्रों में पूछेगा तो कौन? गौतम धर्म सूत्र। गौतम जैसे में पुराना आदमी है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पुराणों की संख्या 18 है सही है तथा इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा होना चाहिए। उग्रसर्वा को माना जाता है। पुराणों मत्स्य, विष्णु, वायु, ब्राह्मण तथा भागवत पुराणों से राजवंशों की वंश प्रणाली प्राप्त हुई है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मत्स्य पुराण को माना गया है। स्त्री तथा शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, किंतु पुराण पाठ को सुन सकते थे। अग्नि पुराण से राजतंत्र तथा कृषि संबंधित विवरण प्राप्त होता है। अग्निपुर किस से? राजतंत्र। कृषि के साक्ष्य प्राप्त होता है अग्निपुराण से। राजतंत्र और कृषि के अग्निपुराण से। अग्निपुराण अग्नि का काम होता था, पृथ्वी लोक और देवताओं के बीच मध्यस्थता के लिए अग्नि का काम होता है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र कथानकों के साथ वर्णित है? कथा वस्तु में जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म के बाद कहा गया है। मतलब पूर्व जन्म के बाद कहा गया। किसमें? जातक। बुद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से। कल्प सूत्र की है, क्या नाम है? भद्रबाहु। क्वेश्चन अगला, अर्थशास्त्र से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? अर्थशास्त्र के अनुवाद साम शास्त्री है। शास्त्री है, सही है। इस पुस्तक के लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त है। सही बात है। यह पुस्तक 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इस पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किस क्षेत्र विशेष के शासकों का इतिहास वर्णित है? कश्मीर के शासकों का। अगला क्वेश्चन है, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा का लेखक है अली अहमद, जो कि 712 ईस्वी पे कहा किया था, ठीक ना? मीर कासिम द्वारा। क्वेश्चन है, संस्कृत के विद्वान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से वंश
प्रणाली के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सही है। मौर्य से पूर्व तथा मौर्य काल की जानकारी होता है। मौर्य से पूर्व के बारे में जानकारी अष्टाध्यायी जो था ना, ये रहता था, ये क्या नाम है इसका, जो महापद्म नंद किस वंश का? धनानंद। हाँ, धनानंद जो है उसी वंश में रहता था। कौन? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि जो लिखा है अष्टाध्यायी तो लेकर पाणिनि। अष्टाध्यायी ने पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का? लिपि शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले अष्टाध्यायी ने किया था। अष्टाध्यायी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कात्यायन कृति गार्गी संहिता में किस विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है? ज्योतिष तथा यमन आक्रमण। ज्योतिष तथा यमन आक्रमण की जानकारी होती है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2। हिस्टोरिका किसका पुस्तक है? हेरोडोटस का। इंडिका इंडिका मेगास्थनीज। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। भारत का भूगोल टॉलमी। चलिए क्लियर होगा सब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। कौन था? डायोनिसियस। क्वेश्चन अगला, चीनी यात्री फाहियान से संबंधित कथन पर विचार करते हैं। कौन सा कथन असत्य है? शतबला, यह 14 वर्ष तक भारत में रहा तथा यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। सही है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति के संबंध में विवरण किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को समृद्ध एवं सुखई बताया। अगला क्वेश्चन अगला स्टेटमेंट जो कि गलत है। इसने चीनी सभ्य एवं संस्कृति को भारतीय सभ्य एवं संस्कृत से सर्वोच्च बताया। ऐसा कुछ नहीं बताया। अगला क्वेश्चन है, ये जो है ना 14 वर्ष देता है, ये 14 वर्ष से ज़्यादा रहा था 14 वर्ष, क्योंकि 629 में आया था और 645 तक रहा था। 629 में आया, 645 तो वही 15 के आसपास। 15 वर्ष, कम से कम 15 वर्ष तो होना ही चाहिए। वैसे 16 वर्ष होता है, लेकिन 14 वर्ष ही हर जगह देता है। देता है इसका इशू यही 629 में आया, 645 तक रहा, लेकिन जो कहीं ऑब्जेक्टिव बना के देता है तो 14 वर्ष दे देता है। इसमें देता पता। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस यात्री ने 518 में भारत आगमन पर 3 वर्ष तक बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया था? संयुगन। सही है। संयुगन आया था। संयुगन, ठीक है। हमको डाउट लग रहा था। संयुगन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत के लिए चीन से निकला। 1 वर्ष बाद भारतीय राज कपिसा पहुंचा। 1 वर्ष बाद। लेकिन हर जगह ये देता है कि 629 में आया। दृष्टि निकली ना, दृष्टि स्पष्ट क्या हुआ वही ना। ना अलग है तो। अगला है, वह हर्षवर्धन के काल में भारत आया और 15 वर्ष तक भारत में रुका। 645 ईस्वी में वापस चीन चला गया। 629 में आया, 645। अच्छा, इसका उसमें दे दिए थे। ये अगला है, वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और सीयूकी की नामक भ्रमण विवृंत लिखा, जिसमें 138 देशों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला गलत क्यों है? इसने हर्ष को समकालीन राजाओं में सबसे क्रूर एवं शोषणकारी सिद्ध किया, लोकप्रिय बताया। अगला है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। शीलभद्र। अगला है, अलबरूनी नामक लेखक जो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया तथा इससे संबंधित असत्य कथन कौन सा है? अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान को कहा जाता है ख्वारिज्म या खीव। ये सही है। अगला, इसकी कृति किताब उल हिंद या किताब-ए-हिंद है।
यह पुस्तक धर्म तहकीके हिंद थे सभी। सॉरी तहकीक ए किताब हिंद चाहे भारत के खोज चाहे भारत के न्यू दर्पण कुछ भी कह सकते हैं। हाँ किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। अगला स्टेटमेंट है यह पुस्तक धर्म, राजनीतिक, समाज, मापतंत्र इत्यादि साहित्य 80 अध्यायों में विभाजित है। 80 अध्यायों में। अगला गलत कहा है इसने अपने लेखों में भारतीय सामाजिक परंपरा को निकृष्ट कोटि का घोषित किया नहीं किया। अति सुंदर बताया एकदम अति सुंदर है एकदम। उत्तम कोटि को बताया था। अगला है इन बतुता से संबंधित कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। इन बतुता इसके द्वारा अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत है। उसका अपना यात्रा वृत्तांत है जो पढ़ता है। इन बतुता किसके शासन काल में आया था? इन बतुता एमबीटी। हाँ, अगला रेहला में 14वीं शताब्दी की भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का वर्णन है। दिल्ली आगमन पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में इसको चीन भी भेजा। चीन राजदूत बना के भेज दिया। अगला गलत क्यों है? इन बतुता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मंत्री परिषद में स्थान दिया। काजी नियुक्त किया। काजी जामा मस्जिद का पुरोहित। अगला है कांगयूर तथा तुंगयूर नामक ग्रंथ जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है किस तिब्बती लेखक ने इसको लिखा है? तारानाथ ने लिखा है। तिब्बती लेखक तारानाथ। अगला क्वेश्चन है कनियूर और तनियूर किसकी? तारानाथ। क्वेश्चन अगला निम्नलिखित में 13वीं शताब्दी के अंत तक कौन यात्री आया जिसकी लेखनी से पांड्य इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? मार्को पोलो। इटली का। इसको मध्यकालीन भारत का यात्रियों का राजकुमार यात्रियों का राजकुमार मध्यकालीन में वो हो जाता है। मध्यकालीन में ना। हाँ इसको कहा जाता है मार्को पोलो। बात चला था हाँ 13वीं शताब्दी तो ही रहता है। मध्यकालीन में आता है 13वीं शताब्दी। ऐसे पूछेगा तो ऐसे यात्रियों का राजकुमार जो कहा जाता है नीतिका पंडित इसको क्या मेगास्थनीज में कौन आया था? नहीं शाक्य मुनि जो था। हाँ इसे मेगास्थनीज को तो कहते हैं। हर्षवर्धन किसको बताता है? हर्षवर्धन आते हैं पंडित। यात्रियों का राजकुमार नीति का पंडित। जब मध्यकालीन का राजकुमार पूछ देगा तब मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे भारतीय पुरातात्विक शास्त्र का पितामह कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में 1400 ईस्वी में प्राप्त लेख कौन सा अभिलेख है जिससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नास्त्य की जानकारी प्राप्त होती है? बेगाज कोई अभिलेख। ये कहाँ पे मिला था? बोगाज कोई पश्चिमी भारत से मिला होगा। बोगाज कोई एशिया में पश्चिमी भारत। हाँ वही एशिया माइनर। क्वेश्चन अगला सर्वप्रथम किस अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र प्राप्त होता है? हाथी गुफा अभिलेख कनिष्क के संबंधित कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक नहीं ये कुषाण खारवेल वाला चेदी वंश से संबंधित। लेकिन भारतवर्ष एक चीज में और दिया हुआ है एरन अभिलेख में। सती प्रथा एरन नहीं वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसमें हाँ उसमें भी भारतवर्ष का दिया हुआ है। क्वेश्चन है अगला भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भीतरी स्तंभ लेख से। किसका है? भीतरी स्तंभ क्या है? स्कंदगुप्त। जब सत्य हुन के बाद होता है तो मिल जाएगा। क्वेश्चन अगला सूची 1 सूची 2 को मिलाना। अभिलेख है प्राप्त जानकारी है।
भीतरी अभिलेख से क्या चीज़ का जानकारी मिलता है? खून आक्रमण। एरन अभिलेख से, सती सती प्रथा, प्रथा, मंदसौर अभिलेख से, रेशम रेशम बुनकरों की श्रेणी, रेशम बुनकरों की श्रेणी, सहगोड़ा अभिलेख से, दुर्भिक्ष की जानकारी, दुर्भिक्ष, सहगोड़ा, सोगरा से दुर्भिक्ष की जानकारी। इसमें हम दो को जानते हैं। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित। इतना टेंशन किया है कौन सा? क्या पता था? ए। सी का 3 नदी का 4 सही। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया? कुषाणों ने। कुषाण, कुषाण या यवन शासक? हाँ? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम की यवन का, यवन शासक ने। ऐसा यवन का। क्वेश्चन अगला, सूची 1 सूची 2 को फिर से मिलान करना। एक तरफ शासक है और एक तरफ अभिलेख है। बताइएगा, कलिंग राजा खारवेल कौन सा अभिलेख से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख से। और ये जो अभिलेख है तिथि रहित अभिलेख, बहुत बढ़िया, तिथि रहित अभिलेख है ये। हाथी गुफा। तब इसका विवरण भा है तिथि, ठीक ना? तिथि रहित अभिलेख ना। तिथि रहित जूनागढ़, अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार रुद्रदामन, रुद्रदामन से है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से है। एहोल पूछेगा तो पुलकेशिन एहोल द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय है। मदसौर पूछेगा तो मालवा नरेश यशोवर्मा, मलवा नरेश यशोवर्मा। ग्वालियर पूछेगा तो प्रतिहार नरेश राजा भोज। इसके बाद भीतरी स्तंभ लेख है, चाहे जूनागढ़ पूछेगा तो स्कंदगुप्त। भीतरी चाहे जूनागढ़ स्कंदगुप्त। देवपाड़ा पूछेगा तो बंगाल के शासक विजय विजय सिंह, सिंह। देवपाड़ा विजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पुलकेशिन वाला कौन सा बोले थे? पुलकेशिन द्वितीय का एहोल। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का है, जो लिखा हुआ था रविकृति के द्वारा। अच्छा, इसी में जो है ना अश्वमेघ यज्ञ का मतलब चर्चा है। अश्वमेघ यज्ञ कराया था पुलकेशिन द्वितीय जो है। तो हो भी सकता है क्योंकि उसी का है, अगर वो यज्ञ कराया होगा तो अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करवाया था पुष्पमित सोम। पुष्पमित्र शुंग तो कराया ही था, और वो कहीं आइए ना, करा। क्वेश्चन होगा देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। अच्छा, मनोज जी बात बोल रहे थे। क्या चीज? कोई नहीं, चलिए समझ गए, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, अभिलेख है और शासक है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवरण से। भीतरी एवं जूनागढ़ देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। चलिए, उसका कहने का था सब है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? प्रतिहार नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज से है ग्वालियर अभिलेख का संबंध। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम क्या है? स्वर्णम भूमि म्यांमार का प्राचीन नाम है। कंबोज कंबोडिया का है। स्वर्ण द्वीप मलय। यव द्वीप जावा। जापान की बात बोलते हैं। जावा जापान। जावा इंडोनेशिया पड़ेगा। जावा में जावा और सुमात्रा, ब्रुनेई, बुद्ध का मंदिर, बुद्ध भगवान का सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, जिस कालखंड का लिखित विवरण उदित नहीं है उसे कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक। लिखा गया है, पढ़ा नहीं गया, वो आज ऐतिहासिक। जिसको लिखा गया पढ़ा गया ऐतिहासिक। आप पढ़ लिख सकते हैं तो ऐतिहासिक की बात। क्वेश्चन है, पंचायन मंदिर निर्माण शैली है। अब मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा हो। पंचायत मंदिर में जो है ना कहा जाता है। मंदिर रहता है, 4 नहीं रहता है मंदिर, यहाँ मंदिर यहाँ मंदिर, बीच में वो बड़का मंदिर रहता है। किस शैली का है? क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पंचायतन शैली, निम्नलिखित में से पंचायतन शैली का प्रयोग किसमें किया जाता है? भवन निर्माण में, मंदिर निर्माण में, सड़क निर्माण में, कौन मंदिर ऐसा नहीं है? कौन सा पंचायतन शैली में मंदिर नहीं बनाया हुआ है? ये नहीं है, बाकी कौन है? कंदारिया महादेव खजुराहो, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगनाथ मंदिर भुवनेश्वर या दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश। पंचायतन शैली से ही बना हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में उद्धृत हुई, तब उसने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले औजार कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुआ था? अतिरम्पकम। क्वेश्चन अगला, तमिलनाडु में ही पड़ता है। ये तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्डिवा। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन है, अच्छे में पूछे नवीनतम में लहुरा देव भी मिला है। लहुरा देव। प्राचीनतम साक्ष्य नवीनतम साक्ष्य में बताता अभी नवीनतम नया प्राप्त हुआ वहाँ से। इससे भी मतलब पुराना है। ये सारे ये पहले का है लेकिन मिला बाद में। क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक मतलब पत्थर के बने थे। भारत में पुरापाषाण युग के औजारों की रॉबर्ट बुशफूट ने सर्वप्रथम खोज किस वर्ष किया? 1863 में किया था। कौन किया था? रॉबर्ट बुशफूट ने। हाँ। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंध भाषा है, मतलब सिंध भाषा में क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है इसको। मोहनजोदड़ो क्या बोला जाता है उसको शब्द? सिंध भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। काली रंग की चूड़ी। क्वेश्चन अगला, इमामगांव भारत की सबसे बड़ी तांबा पाषाणिक बस्ती थी। इसका संबंध किस संस्कृति से है? जोड़वे संस्कृति से। ये महाराष्ट्र में है। अगला है, भीमबेटका से संबंधित कथनों पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है? भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। अगला, यह मध्य प्रदेश के रायसीन जिला में रायसीन जिला में स्थित है। रायसेन होता है। अगला है, इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने के द्वारा की गई थी। वाकनकर इसी को लिखता है। VS हाँ वाकनकर। अगला, भीमबेटका को 1990 राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। जुलाई 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 2003 में भीमबेटका। ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन, तिथि निर्धारण की विधि कार्बन 14 की खोज अमेरिकी रासायनिक वैज्ञानिक BF लिव ने किस वर्ष किया था? 1946 में किया था C14 का खोज। अगला क्वेश्चन आए, संस्कृत है और बर्तन है। संस्कृत और बर्तन है। मालवा काला तथा लाल रंग के बर्तन। काला तथा लाल रंग के बर्तन होता था। बुर्जहों भूसर, जोखे लाल, पूर्वी नवपाषाण चमकीला घूसर। बुर्जहों कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। मालवा महाराष्ट्र। जोड़वे मालवा मध्य प्रदेश। हाँ जोड़वे मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, स्थल या उपस्थित या स्थित नदी है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, दासक नदी पे। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान किस नदी पे है? दासक नदी के तट पर। मांदा या जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पे। दाइमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी पे है। नदी दोनों दे सकता है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पे है। ये जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर
हाँ ये जो है गोदावरी नदी तो परवरा दे देता है। गोदावरी नदी परवरा गोदावरी नदी जो है ना उसकी जगह परवरा भी देता है कभी कभी, परवरा। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम साइट कौन है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? धोलावीरा और राजरप्पा और राजरप्पा 2021 में जोड़ा गया है। राजरप्पा तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। रामप्पा होगा, राजरप्पा ना होगा, रामप्पा रामप्पा रामप्पा। सीख रहे हैं नहीं हम समझ गए, ऑप्शन तो हमारा ये जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजा गया है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा। हाँ इसी का आंसर गलत है। हम देखें धोलावीरा इतना बड़ा थोड़ा है। वही तो हम आंसर सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। आज तक गौरव से पढ़ाते हैं राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी में एक चीज नया बनने जा रहा है, उस समय के लिए विश्व विरासत का तो बनाया जा रहा है उसमें। हरियाणा पड़ता है। तो उसको एक क्या उसको हम लोग बोलते हैं म्यूजियम बनाने जा रहा है। संग्रहालय कीजिए ना उसको, संग्रहालय वही अंग्रेजी हिंदी का फर्क है। महाराष्ट्र संग्रहालय स्थल राखीगढ़ी हरियाणा। हाँ ठीक। क्वेश्चन अगला। लोथल के साथ एक अन्य बंदरगाह शहर था। गुजरात, सॉरी ठीक है बढ़िया आगे। क्वेश्चन। लोथल के साथ एक अन्य बंदरगाह शहर था जिसका प्रयोग समुद्री व्यापार के लिए होता था, कौन सा था? और एक बंदरगाह सुरकोतदा। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा मतलब घोड़ा का हड्डी का साग यहीं से मिला था। अस्पंज। अगला सिंधु घाटी हड्डी का जो भी बोलते हैं। क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता से अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल के अलावा अन्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। इसका हाँ लोथल में तो अग्निकुंड मिला ही, कालीबंगा में भी अग्निकुंड। चलते हुए खेत का साक्ष्य भी यहीं से मिला। कालीबंगा से ईंटों का साक्ष्य क्या बोल वक्राकार ईंट का कालीबंगे से मिला है। काले रंग की चूड़ी लिपस्टिक गग्गर नदी। नहीं क्या लिपस्टिक मेकअप का सामान चंद्रमुद्रों से। मेकअप का लगभग सारा चीज चंद्रमुद्रों से लगभग। मनक है, बटखर है, बनाना वहीं से लेना है। आइए ना क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिंह मतलब मुहर पर 3 मुख वाले देवता मतलब पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके चारों तरफ कौन कौन से जानवर के चित्र प्राप्त हुए थे? कौन से? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता, भैंस। पूछेगा कौन नहीं है तो गाय इसमें नहीं था। गाय आया था जानते आर्य जब लाए थे ना उस समय। गाय तो उत्तर वैदिक काल में लगभग जब ये आ गया था, वैदिक काल आया था, वैदिक काल में गाय के जो है बच्चा से बढ़ता चला गया। क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख खाद्य फसल गेहूं तथा जौ थी। इस सभ्यता के वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। चलिए अगला। रंगपुर तथा लोथल से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं जिनसे धान की खेती का प्रमाण प्राप्त होता है। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से। अब भूसी का प्राप्त हुआ रंगपुर से। रंगपुर से चावल के दाने प्राप्त हुए या साक्ष्य यहाँ? ये बोल रहा है रंगपुर और लोथल दोनों जगह से चावल के दाना मिले, लेकिन सबसे पहले कहाँ से मिले ये पूछ रहा है, तो लोथल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए कहाँ से? तीन जगह। सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल 3 जगह से प्राप्त हुआ है, मुख्य रूप से सुरकोटदा। अगला है। सिंधु काल में
सिंधु काल में तौल की इकाई का अनुपात क्या था? 16 का अनुपात। अब ये लोग कहता है गाँव तो बुढ़वा सब तो जाइएगा ना तो 16 आना कहता है, बुढ़वा कहेगा ना कि सही कितना तो 16 आना सही, 8 अन्ना यानी मतलब 100% मान रहा है इस बार। 16 के 100, 8 के 50, 4 आना 25। पहले हम लोग देखते थे कोई चीज़ चौथाई बांटते तो 4 आना होता तो 8 आना तो 12 आना तो 16 आना, इसीलिए कुछ समय से चला रहा है चीज़ 16 आना। चलिए अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिंधु सभ्यता को ही मेलुहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का शासन किसके हाथों में थे? वणिक वर्ग के व्यापारी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 है, प्रदेश है और आयातित वस्तु है। तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? खेतरी बलूचिस्तान ओमान। खेतरी बलूचिस्तान ओमान, खेतरी राजस्थान से। चांदी कहाँ से? अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान से। सोना? कर्नाटक, ईरान, अफगानिस्तान। कर्नाटक और ईरान अफगानिस्तान से। गोमेद सौराष्ट्र से। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती व ऊनी वस्त्र। और सूती व ऊनी वस्त्र। लाजवत नाम सुने? लाजवत एक पत्थर होता है, लाजवर्द जो है ना पत्थर है, लोग मेसोपोटामिया से मिलता था। मेसोपोटामिया से लाया जाता लाजवत मेसोपोटामिया हम देखे है। पीछे लाजवत बोला तो था। लाजवत एक प्रकार का विस्तृत पत्थर होता था, पत्थर है ये। प्रदेश मिलता है मेसोपोटामिया, सीसा ईरान से। चलिए क्वेश्चन अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन में किसका प्रयोग नहीं करते थे? नहीं करते थे, द्रुत कीड़ा का प्रयोग नहीं करते थे। करते थे किस किस का? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौथा पासा खेलना, चौपर तथा पासा। चौपर समझ रहे हैं क्या? लूडो। चौपर इन द सेंस जुआ होता है। जुआ। पासा लूडो। अगला क्वेश्चन है, सेंधव समाज में सामान्यतः मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। वैदिक काल में पितृसत्ता। वैदिक पितृ में था। बाप का, संगम में माँ का। एकदम राइट। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? तलवार नामक अस्त्र का प्राप्ति नहीं हुआ। तलवार से परिचित ही नहीं, तो लोहा से परिचित थे नहीं थे। तलवार कहाँ से? लोहा तलवार से न बनता है। अरे तलवार लोहे से न बनता है। देखिए सिंधु सभ्यता में क्या क्या चीज प्रचलित तांबा था? तो बनिएगा, मारिएगा तो कट नहीं ना होगा, नप न जाएगा। क्या बोल उसको? जो सर तो नहीं करेगा, ल जाएगा। हाँ लग जाएगा, टीढ़ा हो जाएगा। लाजवर्द जो था ना अफगानिस्तान के बदखशा प्रांत से था। मेसोपोटामिया दिया किसी ने। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या प्रचलित था? वैश्यावृत्ति एवं पर्दा प्रथा प्रचलित था। वैश्यावृत्ति आज की दिन नहीं है, सही बात बता दी। वही इसीलिए सिंधु सभ्यता से ही बात चलते आ रहा है। शवों का युगल समाधि का समाधान प्रावधान था। आग में पक्की हुई टेराकोटा मिट्टी के खिलौना को बोलते हैं। मिट्टी को आग में पका दीजिए, टेराकोटा खिलौना। कुछ चीज वही से बनता था। चलिए आर्य में आ चाहिए, आप आर्य का आगमन करते हैं। आर्यों से संबंधित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है? वैदिक काल के 2 भाग में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जिसमें ऋग्वैदिक का काल कहाँ से कहाँ है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और उसमें भी 2 खंड है। एक 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच को कहा जाता ब्राह्मण ब्राह्मण काल, उत्तर वैदिक काल में है। ब्राह्मण काल कहा जाता। इसमें देखिए मैक्स उस समय चल रहा था, तो सब इसके बाद गौतम बुद्ध जी आराम से उसके बाद जब आने लगे ये लोग, तब ब्राह्मण का वर्चस्व थोड़ा कम हुआ। देखिए इसमें मैक्स मूलर ने आर्य का मूल निवास स्थल मध्य एशिया को माना। अगला है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। अगला है, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य की भाषा संस्कृत थी तथा आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य श्रेष्ठ लोगों की श्रेष्ठों की एक श्रेष्ठ ग्रुप होता था। हाँ, एक ग्रुप होता था उसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्य की प्रशासनिक इकाई
आरोही क्रम में कौन सा होगा? ग्राम कुल विश्व जन राष्ट्र। ग्राम कुल विश्व जन राष्ट्र। ग्राम कुल विश्व जन और राष्ट्र। जीके विथ जे जी प्रोग्राम जीके विथ जन राष्ट्र है। बहुत बढ़िया, जीके विथ जन राष्ट्र। देख रहे हैं ना ट्रिक है। चैनल का नाम है जीके विथ राज। अच्छा, इसीलिए ऐसे है जीके विथ जन राज। तो राज ही जा रहा है वो जीके राष्ट्र। विथ से विथ, जे से जी फॉर राज ना आ रहा है। हम बता रहे हैं क्या होता है। जी फॉर ग्राम, की फॉर के फॉर कुल, विथ से मतलब विश्व हो गया। हाँ, जे फॉर जन, आर फॉर राष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन। सूत्र करना है तो बीच में विश्व को रख लीजिए, दोनों वाला ऑटोमेटिक बटा जाएगा। राष्ट्र लास्ट में जाकर करेगा हर हाल में। आइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुत काश्मीर एवं कमादी सुत कमादी एवं रथाकार नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। इसकी संख्या राजा सहित कितनी होती थी? 12 होती थी। दर्जन के पास था। अगला क्वेश्चन है सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन सब सेट में आ गया है सब। ईशान। और सभा जो था होगा ये बोलता है इसे, सभा श्रेष्ठ लोगों के संगति था। नहीं बोले उसने। और समिति जो था आम जन का था। आम जन। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधीश का विवरण नहीं, मतलब न्याय का बात नहीं कहा गया कहीं। क्वेश्चन अगला नाम है और पदकार है, मिलान करना है। कौन सा कथन गलत सुमेलित है? वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। पुख दुर्गपति होता था। पुख लिखा पूरक होता है। पूरक पूरक होता है। पूरक पूरप गुप्तचर होता था। जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर। उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। हाँ, ये क्वेश्चन आया था कहीं पर, इससे पहले भी लोग बता पढ़े थे इसको। नर्तक तो नाचने वाला डांसर मनोज जी डांसर। क्वेश्चन अगला वैदिक काल में युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? गविष्टि। और ये जो होता था अधिकतर गायों की खोज के लिए होता था। गायों के लिए गविष्टि कहा गया। अगला है 10। कट रहा है। 30 चांस से लोग कट कर दी। ना छोड़िए ना, चलिए ना। क्वेश्चन अगला 10 राज युद्ध जो पुरुषनी नदी के तट पर सुदामा एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, उसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होता है? 7वां मंडल। 7वें मंडल। कौन से मंडल से? 7वें मंडल। अच्छा, 9वां मंडल में क्या बात किया गया? सोम को समर्पित। मंडल में गायत्री मंत्र। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था। की चर्चा। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक दूसरे लेके, ठीक ना? क्वेश्चन अगला ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुष सूक्त से चतुर्वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है? 10 में वही चारों वर्णों को बांटा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्यों के समाज से संबंधित कथन पर विचार करते हैं। कौन सा कथन सही है? आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की छोटी इकाई परिवार या कुल थी। परिवार या कुल का प्रमुख पिता होता था। परिवार के मुखिया को कुलपति भी कहा जाता था। कुलप भी कहा जाता था। समाज में व्यभिचार नियंत्रण की जिम्मेदारियां कुलप की थी। कुलप अपना परिवार को देखेगा कि समाज देखना है, ये समाज की होगा। अगला है गलत सुमेल का चयन करना है। उपनिषद की संख्या 108, वेदांग की संख्या 6, महापुराण की संख्या 18, उपनिषद का 108 चाहिए। यहाँ कुछ और देना चाहिए था। चलिए वेद देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
रिसर्च एड्रेस दिया है 108 के ऊपर में ये दिया है। हाँ तो वही 108 देता ना 6 तारीख। अरे क्या बात है, हो गया वही गलत ही टाइपिंग हो गया काम खत्म। बीपीएससी का क्वेश्चन थोड़ी है इसमें, आप जो है ना ये ऑप्शन लगा लीजिए, हो गया बीपीएससी का नियम। किसी देता कहाँ ला है, कोई शक हुआ तो हम यही तो दिवे किए, समझिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन स्त्रियों से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अल्पा, अपाला घोषा, अपाला तथा विश्वा जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। स्त्रियां पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अच्छा, आर्य टाइम में नहीं था ना, वैदिक काल में। वैदिक कालीन स्त्रियां विधवा होने पर अपने देवर से शादी कर सकती थी। आजीवन अविवाह रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। अमाजू कहलाती थी। सभी सही है। क्वेश्चन अगला, जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। क्वेश्चन है, आर्यों के जीवन चर्चा से संबंधित गलत कथन को छांटिए। कथन है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वास, अधिवास, उष्णीय। वास, अधिवास और उष्णीय। अगला है, आर्यों ने सर्वाधिक कांस्य धातुओं के औजार का प्रयोग किया। गलत है ये, लोहा का किया था। लोहा को हाँ श्याम अयस्क बोला जाता था। लोहा का। अगला है, आर्यों ने तांबे को लोहित अयस्क, तांबे को लोहित अयस्क, श्याम अयस्क लोहा को। अगला है, आर्यों के मुख्य मनोरंजन के साधन थे रथ दौड़, घड़दौड़, धूत क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब खेल होता है, खेल। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के उपलब्धियों में क्या शामिल नहीं था? क्या शामिल नहीं था? न्यास नहीं था। आर्यों की खोज की गई धातु लोहा थी। हाँ। इसे श्याम अयस्क भी कहा जाता था। तांबे को आर्यों ने लोही अयस्क नाम दिया था। लोहित अयस्क बोलते हैं, लोहित अयस्क। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। व्यापार, अगला गलत बोला, व्यापारी को बेकनार कहते थे। पणी कहते थे, पणी बोलते थे। बेकनार तो शुद्ध लेता था ना, बेकनोट शुद्ध खोर को कहा जाता था। अगला है, आधुनिक नाम है और प्राचीन नाम है। कुभा का प्राचीन नाम क्या था? कुर्रम। कुर्रम सही है। कुरुब का कुर्रम। वितास्ता का झेलम। अश्कनी का वितास्ता काट दीजिए, कुंभा लिखिएगा ना तब काबुल हो जाएगा। हाँ, यहाँ कुंभा हो जाएगा। कुंभा को काबुल कर दीजिए, तो कुंभा वाला गलत लिख लीजिए, हो गया काबुल। हाँ, कुंभा का काबुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर बोलिए। ठीक है ना, एनर्जेटिक में आइए। आज नहीं खाए हैं, समझ रहे हैं। खाना नहीं और कुछ। उत्तर वैदिक कालीन समय के परिवर्तनों से संबंधित कथन में गलत कथन को छांटिए। कौन सा कथन गलत है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। अगला है, राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म आधारित हो गया था, किया जाता था। ये भी सही है। यहीं से जो है ना, जो जैन से जाति में जन्म लीजिएगा, जो वंश में वही जात आपका रह गया। पहले कर्म प्रधान था, एक ही घर में चारों लोग मिल जाता था, चारों धर्म के लोग मिल जाता था। अगला, इस कालखंड में घोड़े की हत्या को मानव हत्या के बराबर दंड दिया जाता था। गाय को मानव दंड दिया जाता था। मतलब मृत्युदंड नहीं तो देश निकाला।
अगला है निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छांटिए। इंद्र युद्ध वर्षा का देवता, युद्ध एवं वर्षा का देवता होता था। वरुण सूर्य के निर्माण, सूर्य पृथ्वी के निर्माण, सूर्य के निर्माण इत्यादि के देवता होते थे। सोम वनस्पति के देवता, वनस्पति के देवता होते थे। विष्णु विश्व के अंगरक्षक, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता होते प्रगति तथा उत्थान के देवता उषा होती थी। उषा किसकी में? प्रगति और उत्थान की देवता उषा। उषा है ना, सुबह अथ होता है ना। अब मरुत पूछते आंधी तूफान के देवता। घोष होता है घाव, गाय के पशुओं के देवता, पशुओं का देवता धौ। ये पांच छह घर थोड़ा करना। अरे जो कि उत्तर वैदिक काल में वरुण है, वरुण तो ये गया। मरुत हो गया, वर्षा हो गया, सुन हो गया। उषण था पशुओं का देवता, पशुओं का देवता। घाव तो आकाश का देवता। ये जो है ना, हाँ ये वैदिक, हाँ ये उत्तर वैदिक में जो है ना क्षुद्र का देवता हो गया था पुषण। क्वेश्चन अगला, वर्तमान नाम क्या कहते हैं? अग्नि होता है मनुष्य और देवताओं के बीच के मध्यस्थता का काम कर। 5 से 7 पढ़ नहीं जाता। क्वेश्चन है अगला, आज भी हम लोग पूजा करते थे, पहले लोग दिए जलाता है। दिए से नहीं, जो कुछ भी होता है ना, दीप जलाता है पहले लोग, होता है लेकिन क्या बोलते हैं, अग्निकुंड भी अग्निकुंड होता है। वही हवन जब होता है, हवन जब हवन नहीं होता है, घी के हवन सब बना, ओम नमः स्वाहा स्वाहा। जान के पंडित जी से क्या दिया है? छोड़िए ना, वैदिक काल से ही चल रहा है, अभी कहाँ। चलिए वर्तमान अगला क्वेश्चन है, गलत सुमेल को छांटना है। वर्तमान नाम है और प्राचीन नाम है, बताइएगा। ससूत्री किसका था नाम? सतलज होता था। सदानीरा, गोमती, गोमल। सुवस्तु क्या सुवस्तु स्वात है, स्वात है, स्वात है, स्वात नदी है कोई। अच्छा, चलिए घग्गर को होता है, घग्गर का होता है दुष्दंती। दुष्दंती का प्राचीन नाम है घग्गर। अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वृषदंती वृषदंती दुष्दंती हो जाएगा। दुरुस वही द लगा दीजिए, हो गया। सुवस्तु किसका है? सुवस्तु स्वात। दुरुस दत्ती किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है? घग्गर का। रावी के पीछे का प्राचीन नाम था रावी का। सतानीरा, गंडक। रावी का रावी की नहीं, परुष्मणी नदी पर उसी का नजर हुआ था। परुष्मी रावी, परुष्मी का रावी। क्वेश्चन क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छांटिए। कौन सा गलत है? सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। मरु तूफान का देवता। पूषण पशु। आकाश का धौ। आकाश का धौ। अगला है, निम्नलिखित किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई? मंडको उपनिषद से। ये तो बताइए, तो जवालोपनिषद में क्या लिया गया? चार आश्रमों का। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एक और लिया गया सत्यमेव जयते। क्वेश्चन है, ईसा के दूसरी शताब्दी में व्यावहारिक ज्यामिति की रचना किसने की थी? ज्यामिति की रचना अपादस्तम। अगला है, श्राद्ध की परंपरा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दंतानेत्र और उसका पुत्र नेमि के साथ। दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र नमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है? जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अभी उसमें 1 लाख से श्लोक है। क्वेश्चन अगला, वेदांत दर्शन की मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? बदरायन द्वारा। वाल्मीकि द्वारा। रामायण। वेदव्यास द्वारा। महाभारत। अगला क्वेश्चन है, दर्शन है और प्रवर्तक है। योग पतंजलि। सांख्य न्याय वैशेषिक कनाद।
अगला जेमिनी पूर्व मीमांसा, जेमिनी पूर्व मीमांसा। हाँ, बदरायन मीमांसा, बदरायन। बदरायन पूछेगा उत्तर मीमांसा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जेमिनी। अगला, उत्तर वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या बोला जाता था? वैकनाट। अगला है, 16 महाजनपद की जानकारी किस वैदिक ग्रंथ से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय। एगो भगवती सूत्र जो है जैन। कल्पसूत्र लगा इसलिए गलत हो गया है। यहाँ कल्पसूत्र काटे खाली जैन ग्रंथ ही हो सही है। जैन ग्रंथ कौन सा? जैन भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। अगला है, महाजनपद है और राजधानी है। अंग का राजधानी चंपा। मगध के वज्र या राजगृह। काशी के वाराणसी। वत्स कौशाम्बी। और जो बचा ले, वज्जी के वैशाली विदे। वज्जी के वैशाली या विदे। अगला है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो कि 24 में महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे? यात्रिक कुल के। गौतम बुद्ध के पूछेगा तो शक के। क्वेश्चन है अगला, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र है। अंग चंपा। अच्छा, क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर। वत्स इलाहाबाद का क्षेत्र होता था। वज्जी मुजफ्फरपुर बिहार का क्षेत्र हो जाएगा। अवंती मालवा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद जो वर्तमान के बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित था, इसकी राजधानी क्या नाम था? राजधानी का क्या नाम था? सुक्तिमती। राजधानी का नाम था सुक्तिमती। अगला क्वेश्चन है, पंचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य था, वर्तमान के किस क्षेत्र में अवस्थित था? बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश में। बरेली का बाजार में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? आसमक। इसका राजधानी कोटली या मथुरा। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से बिहार में कौन कौन महाजनपद अवस्थित थे? अंग, मगध और वज्जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद वर्तमान के पाकिस्तान में अवस्थित था? गंधार। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी से संबंधित कथन पर विचार करते हैं। कौन सा कथन सही है? महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। एकदम सही है। 540। अगला है, इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे तथा माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। सही है। अगला है, महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी। अच्छा, महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी तथा पत्नी का नाम यशोदा था। दामाद के नाम जमाली। अगला स्टेटमेंट, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता तथा बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से संन्यास स्वीकार किया था। 30 वर्ष का अवस्था में किया था। 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में ऋतुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। और उसकी मृत्यु जो है पावापुरी बिहार में होगी। कितने ईस्वी में? इसका 470 है ना, 470 ईसा पूर्व। हमको लगता सही, हमको 470 है। अच्छा, बताइए देते ना, इसकी उम्र 80 साल था। जन्म लिया था 40 में। 8 4 12 100 कितना हो जाएगा? तो पीछे जाएंगे तो 80 हो जाएगा सर। 80 में। क्वेश्चन अगला पाते हैं, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? 72 साल में और 80 साल में। हम सही तो बोले। 468 ईसा पूर्व में, 470 ईसा पूर्व सही बताएं। 468 ईसा पूर्व में 68 4 6 8 68 लग गए, गुजरे
हाँ अच्छा 72 साल में इसका मृत्यु हुआ होगा, तब बुध होगा 80 साल 72 वर्ष में। हाँ तब 72 नहीं हुआ होगा, बुध होगा। क्वेश्चन अगला आते हैं, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? भिक्षुणी संघ के प्रधान चंदना। चंदना। भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। 127। अगला है, निम्नलिखित में जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन था? कौन नहीं था? सॉरी, कौन नहीं था? सत्य था, ब्रह्मचर्य, सम्यक प्रमाण तो नहीं था। इसमें लास्ट वाला जो है ना महावीर स्वामी ने जोड़ा था, कौन? ब्रह्मचर्य। और 4 जो है ना ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। चार्ज वाला था, 4 वाला कौन ही दिया था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सत्य है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता था। सही बात है। ये आत्मा को मानते थे, लेकिन बौद्ध वाला नहीं मानता था। आत्मा को नहीं मानते थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं था, नहीं था। बौद्ध में भी नहीं था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, दोनों करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। सही है। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गजधड़ों में विभाजित किया था। कितना में बोलेगा तो 11 में। इसमें कितना पापों का उल्लेख किया गया था? कितना पाप था? इसमें नहीं है, मेरे दिमाग में आ गया क्वेश्चन। नहीं पता। 18 पाप का उल्लेख किया गया। भिक्षुणी संघ के प्रधान थी चंद्रा ना। हाँ। थी ना। चंपा कहेगा ना तो प्रथम जैन धर्म अपनाने वाली कौन? चंपा। चंपा। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन राजा था जो जैन धर्म को नहीं मानता था? जैन धर्म को नहीं मानता था। नहीं। हर्षवर्धन बौद्ध को मानता था, राजवर्धन बौद्ध को, दोनों भाई थे, हर्षवर्धन राजवर्धन। हर्षवर्धन और राजवर्धन। इसकी एक बहन थी राजश्री। इसका विवाह हुआ था ग्रहवर्मन। मालवा नरेश ग्रह वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन, खजुराहो के जैन कहानी की तरह लोग पढ़ गए। और जुड़िए तो उसमें जुड़ जाएगा, उसको मारा कौन था? ग्रह वर्मा को कौन मारा? फिर राजवर्धन को शशांक मारा था। शशांक को मार दिया। राजवर्धन को मारा शशांक। शशांक को मारा हर्षवर्धन। ग्रह वर्मा को मारा था। हाँ, हर्षवर्धन को मारा पुलकेशन द्वितीय है। हो गया, कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासक। संडे को दिन से क्लास रखा जाएगा, ठीक ना? चंदेल। नहीं टॉपिक भाई। हाँ, कहानी चलेगा। सब जब पढ़ कर अपना अपना कहानी स्टार्ट हो। मनोज इसमें तो मार देंगे बाजी, इतना ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में संग्रहित है। इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। यही दक्षिण भारत भागा था। भद्रबाहु। हाँ। पटना पाटलिपुत्रा में हुआ था ना प्रथम जैन सम्मेलन, उसी में इसका रचना हुआ। पड़ गया था। भद्रबाहु चल गया वहाँ से। मंगा कौन रहता है? वही साइड वाला, कई साइड वाला? दिगंबर आते थे। दिगंबर। हाँ, ये दिगंबर बोला। यहाँ अकाल पड़ गया था ना तो भाग गया था। भद्रबाहु भाग गया था। स्थूल भद्र भागा था कि भद्रबाहु? स्थूल भद्र ही यहीं पे था। यही नहीं भागा, वो भागा था। हाँ, यहाँ अकाल पड़ गया, भाग गया। इसी के साथ भाग गया था चंद्रगुप्त मौर्य भी। बाद में आता है बाद में आता है। अकाल के समय तुम छोड़ के भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में भी एक चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से तो दीक्षा लिया था। हाँ, तो उसी के साथ चल गया था। श्रवण बेलगोला वहीं पर संलेखना कर लिया था। कब मर गया था? 78 साइड। चंद्रगुप्त मौर्य 78 है ना। 298 298 BC। चलिए अगला क्वेश्चन, मथुरा काल का संबंध किस धर्म से है? इस समय मथुरा में मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। डॉट लग रहा था इसमें। ना सही है। जैन धर्म से, राइट है। तब थोड़ा सा गड़बड़ था, सस्पिशियस है, क्योंकि सबसे पहले बुद्ध की जो मूर्ति बनी है मथुरा कला में। बुद्ध से पहले जैन था। बुद्ध से पहले जैन था। सस्पिशियस है। अच्छा ठीक है, पढ़िए। चलिए इसमें वो डॉट कंफर्म तो यहाँ पर देखिए ना। बरोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। चलिए तब सही है। मथुरा काल का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। अगला है, 10वीं शताब्दी में बाहुबली, इसको और किस नाम से, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गंग वंश के मैत्री चामुंडराय। चामुंडराय। ये कौन थे बाहुबली?
ऋषभदेव के पुत्र था। ऋषभ देव का पुत्र था। अगला है महाबली की मूर्ति वहीं स्थित है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से देह त्याग किया था। वह स्थान कौन सा है? श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी या राजगीर किस वर्ष में हुआ था? 468 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में। BC को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की प्रतिमा किस मुद्रा में अवस्थित है? कार्योत्स मार्ग में, कार्योत्स मार्ग मुद्रा में, मतलब कार्योत्स मार्ग मुद्रा में कैसे सुतल बोला है? खड़ी प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा 18 फीट ऊंचा है इसका। हाँ, नीचे वाला में। बाहुबली मूर्ति के कार्योत्स मुद्रा से संबंधित गलत कथन का मतलब चयन करना है। महावीर की मूर्ति तपस्या में है और पाँव में सांप लपेटे हुए हैं। अगला, इस मुद्रा में महावीर अपने आसपास के मुद्रा से अनभिज्ञ है तथा चींटियों ने अपना घरौंदा बना लिया है। ये चुट्टी होता है ना, अगर घर बने गया मिट्टी का घरौंदा बोलते हैं। मूर्ति बोध से होगा ऐसे। हाँ, बोध से। क्या बोल? ये क्वेश्चन है मथुरा कला का संबंध किस धाम से? मथुरा दिया है किस में? पहले जैन था ना, जैन बौद्ध से भी कुछ संबंधित था। मथुरा कला नहीं, मथुरा का ना मथुरा कले है, कले है। नहीं, मथुरा कले है इसमें से देखिए ये नहीं स्पष्ट है। बहुत पहली मूर्ति जो है ना मथुरा से पहला मथुरा कला में सबसे ज्यादा सर्वाधिक गंधार गंधार वही मथुरा बौद्ध कुषाण धर्म वंश ने बनवाया था। जरूरी थोड़ा मथुरा तो वस्त्र के भी लिए उपयोग होता था। हो सकता है दोनों धर्म से हो, हम ये नहीं कहा है, ऐसे हो सकता है। बहुत सारा मंदिर है जो 2-3 धर्म से संबंधित है, हिंदू बौद्ध जैन तीनों से संबंधित है। गोमतेश्वर की ऊपर की मूर्ति है जो हिंदू बौद्ध जैन तीनों से संबंधित है। गुफा भी है, लोड़ा भी तो ही है, लोड़ा भी तो ही बात है। देखिए बाहुबली मूर्ति 18 मीटर इंच है। 18 मीटर इंचो लगेले हो ना हटाइए, ऊंची है, ऊंची होगा। अच्छा ऊंची 18 मीटर ऊंची तथा एक ही चट्टान को काट कर निर्माण की गई है। सही है। गलत, इस मुद्रा के उद्भवकर्ता स्वयं महावीर स्वामी थे। नहीं, आपने गंग वंश के मंत्री चामुंड राय थे। गंग वंश के मंत्री चामुंड राय। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध से संबंधित कथन पर विचार करते हैं। कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईस्वी पूर्व 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता सुदोदक शाक्य कुल के प्रमुख थे। इसकी माता माया देवी का देहावसान जन्म के 7वें दिन, जन्म के कहीं 7वें दिन हो गया। किसी दिन छठ कहीं देता, छठे दिन, छठ 11 के दिन माल निकल गई। बुद्ध का पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। एक बाबू फिर ओकरा से बियाह कर लिया। इसकी शादी गौतम बुद्ध अपना साली से बियाह किया। गौतम बुद्ध किया, सुधोधन किया, सुधोधन का बाप। अरे मतलब टोपी भाई ना कुछ उल्टा देते। पुराना बात है फिर भी आप चलिए ना याद रहेगा, अच्छी बात है। याद नहीं रहेगा, सबको याद है। तो वही बोल दिए। कहाँ जा रहे हैं? लड़का पूछा क्या, तो कोई पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोला क्या, हम पिताजी के ससुराल जा रहे हैं। जा रहा था अपने ननिहाल। क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये गुजरात का काम 483 में। हाँ, 463 ठीक है। 80 बरस एक था और 72 बरस। इसका मृत्यु हो गया 468 ईसा पूर्व। ना महावीर का 483 563 है महावीर का। अच्छा बोल। इसका 483 नहीं सर, 468 क्या बोले, वही ना बोले वो महावीर 540। टॉपिक से भाग रहे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो है चल रहा था बुद्ध बोला। ठीक है, चलिए पता नहीं उसमें 563 483 ठीक है। चलिए बुद्ध के बारे में। इसकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ और इनके बचपन का नाम राहुल था। सिद्धार्थ था, बेटवा का नाम राहुल था। इसका बेटवा का नाम राहुल था, इसका नाम सिद्धार्थ था। यही गलत है। चल गया तो फिर बेटा कैसे रहता था?
कहीं नहीं रहेगा, जब बाप मर जाए तो अगर बेटा जिंदा नहीं रहता है। क्या बोल रहे हैं, दिमाग कहीं ले ना यहाँ पर, कुछ दिमाग नहीं यहाँ पर आप यहाँ पर है नहीं, सही अब बता खुद रहे से सोचिए कि आदमी का अगर कोई 5 साल का बच्चा अगर बाप मर जाएगा तो बेटा कहाँ चल जाएगा, उड़ जाएगा, पूरा होकर करेगा ना। अगला जो कि गलत है, बुद्ध के विचारों का संकलन को अमेरिका ने अपने संविधान में स्थान दिया। हैं। गलत है ना गलत। इसमें आंसर बना लीजिएगा, ठीक ना, 4 को भी गलत कर लीजिएगा। हाँ कौन गलत? चाहते हैं 4 को सही करना तो बचपन का नाम राहुल का जगह पर सिद्धार्थ लिख दीजिए, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप दोनों चीज़ नहीं समझे। चाहे उनके पुत्र लिख दे, पुत्र का नाम है, हो गया, पुत्र का नाम राहुल था, हो गया जी। ना उसको बचपन का नाम राहुल काट के सिद्धार्थ कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, सही हो जाएगा। राहुल चाहे बचपन का पुत्र लिख दीजिए। क्वेश्चन अगला, कपिल वस्तु 139 में 139 की चौथा कपिल वस्तु की सैर पर, कपिल वस्तु की सैर सैर, उन्हें जब निकले तो किसी चीज़ का प्रभाव नहीं देखा। अच्छा, कपिल वस्तु को नहीं देखा, कपिल वस्तु की सैर पर निकले बुद्ध ने किसको नहीं देखा जो उनके सांसारिक त्याग में सहयोगी सिद्ध हुआ? राजनर्तकी का नृत्य नहीं देखा, 4 लोगों को देखा था। कौन? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक सब, एक सन्यासी। वो सन्यासी, लेकिन सन्यासी सबसे प्रसन्न मुद्रा में खुश है। क्वेश्चन अगला, सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने? अलार कलाम। सांख्य दर्शन के गुरु थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार करम। सांख्य पूछेगा तो अलार करम है, योग के पूछेगा ना तो रुद्रक रुद्रक। बुद्ध के गुरु थे रुद्रक राम। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, और दूसरा गुरु पूछेगा तो रुद्रक रामपुत्र, जो कि योग दर्शन के प्रवर्तक। योग दर्शन जो सिखलाया तो रुद्रक रामपुत्र। सांख्य दर्शन के बारे में ज्ञान दिया तो हो जाएगा अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, उरुग्वेला में सिद्धार्थ बुद्ध को 5 साधक मिले, निम्न में से कौन नहीं था? कौन है? गंग टोक नहीं हुआ तो गंग टोक नहीं थे कौन कौन? वप्पा, भादिया, महानमा, अष्टांगी, कौंडिन्य। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। महाविनिष्करण कहते हैं, घर से गृह त्याग को। अगला सबसे पहले जो दिया था, जो पहले ज्ञान दिया था, किसको दिया था? जी 4-5 इसको मिला था, उसी को सारनाथ में जो पहले तपस्या किया, बोले हम आगे पढ़ के बढ़िया से हम ट्राई करो। अब गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्माण को उसको मृत्यु। परिनिर्माण पूछेगा तो मृत्यु, अब विनिष्क्रमण पूछेगा गृह त्याग है, सही है। अगला है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? शरावस्ती में। अगला है, बुद्ध की देहावसान किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्माण, महाविनिष्क्रमण गृह त्याग। हाँ, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। ये नहीं, सी होगा, महापरिनिर्माण इसको कहा गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि का चीन परंपरा में किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था? कैंटोन हो जाएगा। गलत आंसर होगा। आंसर होगा क्या होगा इसमें? कैंटोन। आंसर तो दिया हुआ है भीतरी अभिलेख, काट लीजिए, कैंटोन लिख लीजिए, कैंटोन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है और विषय है विनय पिटक। संघ के नियम थेरी गाथा बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक विचार था। सिर्फ ये पूछता, थेरी गाथा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। थेरीवाद और कुछ है इसमें, थेरीवाद और कुछ है, और इसका विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। क्वेश्चन अगला, सूत पिटक बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत से। अगला है, अभिधम पिटक। सूत पिटक के वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन। सूत पिटक मतलब गलती है, चुनना तो इसमें गलत से मेरे को चुन, ये गलत ना, थेरी गाथा गलत है। बौद्ध धर्म का क्या हो जाएगा?
ठीक है था। इसका दो भाग देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था ना, उसमें दो पार्ट में बटा था इस बौद्ध धर्म। इसमें थेरीवाद एगो था, और तो कुछ नाम है, आगे मिलेगा हमको, उम्मीद है क्वेश्चन। चलिए अगला दो भाग क्वेश्चन में बटा पढ़ते था हैं। ये। पाली त्रिपिटकों की प्रथम शताब्दी में किसके देखरेख में सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया गया था? इसके बाद वतगामिनी। वतगामिनी वतगामिनी के देखरेख में किया गया था, श्रीलंका के शासक था। श्रीलंका के साथ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे जिसने बुद्ध को योग पर शिक्षा दिया था? रुद्रक रामपुर। रुद्रक रामपुर। चलिए क्वेश्चन 151 बौद्ध एक धर्म मिनट रुकिए ना। 1 मिनट लंबा